मार्केट से कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसके एक्चुअल कॉस्ट का पता होना जरूरी है। मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ये समझना जरूरी है। अभी आपके पास दो स्टॉक्स है, पहले की प्राइस है 100 रुपीज़ तो दूसरे की 500 रुपीज़, तो आप कौन सा स्टॉक खरीदोगे? मैक्सिमम लोग 100 रुपीज़ का प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर 100 रुपीज़ का स्टॉक 120 रुपीज़ रिटर्न दे रहा हो और 500 रुपीज़ का स्टॉक 1000 रुपीज़ दे रहा होगा, तो आप कौन सा स्टॉक चूज करोगे? यही कंसेप्ट स्टॉक पिक करते समय यूज करनी चाहिए। ये कैलकुलेट होता है पी रेशो से। तो फ्रेंड्स, आज हम और एक वैल्यूएशन रेशो देखेंगे, वो है पी रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विनी। वेलकम टू मनियर माइंडसेट। भी स्टॉक खरीदने से पहले उसका पी रेशो चेक करना जरूरी होता है। अभी समझते हैं पी हाई है तभी स्टॉक खरीदना चाहिए या पी लो होगा तो खरीदना चाहिए, वो समझ लेते हैं। पी रेशो का फॉर्मूला है पी रेशो इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। प्राइस पर शेयर मतलब एक शेयर की करंट मार्केट प्राइस और ईपीएस मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, उसे ईपीएस कहेंगे। ईपीएस के ऊपर हमारा पिछला डिटेल वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। अभी आते हैं पी रेशो की तरफ। अभी एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो एक शेयर की प्राइस है 200 रुपीज और ईपीएस है 10 रुपीज, तो उसका पी रेशो आएगा 20। इसका मतलब है कि साल में 1 रुपया कमाने के लिए आप 20 गुना ज्यादा वैल्यू पे करने के लिए रेडी हो। तो अभी सवाल ये आता है कि 20 का पी सच में ज्यादा है या नहीं। ये सिर्फ कंपैरिजन से ही पता कर सकते हैं, यानी उसकी पीयर कंपनी से कंपैरिजन करना होगा और दोनों भी सेम सेक्टर की ही होनी चाहिए, जैसे कि आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। इसका मतलब टाटा मोटर्स का पी चेक करते समय आप मारुति सुजुकी से ही कंपेयर कर सकते हो। टाटा मोटर्स का इन्फोसिस या एचयूएल से चेक करके फायदा नहीं। तभी सेक्टर पी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि पर्टिकुलर सेक्टर का एवरेज पी होता है। अभी डिटेल एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी एबीसी है, उसके एक शेयर की प्राइस है 200 रुपीज और ईपीएस है 10 रुपीज, तो पी आएगा 20। और दूसरी तरफ कंपनी XYZ है, उसकी एक शेयर की प्राइस है 500 रुपीज और ईपीएस है 20, तो पी आएगा 25। अभी मान लेते हैं कंपनी एबीसी और कंपनी XYZ दोनों भी आईटी सेक्टर की कंपनी थे, उनका सेक्टर पी है 22। तभी हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि एबीसी का स्टॉक सस्ता है और XYZ का महंगा है। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे हम स्टॉक बाइंग का डिसीजन नहीं ले सकते। ये हो सकता है कि एबीसी का महंगा और XYZ का सस्ता लगने लगे। अभी कंपनी के पिछले 3 साल के फाइनेंशियल रिपोर्ट देख के डिटेल में समझते हैं। अगर कोई कंपनी का पहले साल का शेयर प्राइस 200 रुपीज, दूसरे साल का 220 रुपीज और तीसरे साल का 240 रुपीज होगा, उसका ईपीएस भी 10% से ग्रो हो रहा है, तो उस केस में हर साल का पी रेशो आएगा 10। अभी आप सोचेंगे पी रेशो तो कम है तो इसलिए स्टॉक खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उस कंपनी का पहले साल का शेयर प्राइस 150 रुपीज, दूसरे साल का 600 रुपीज और तीसरे साल का 1800 रुपीज है। उसी का ईपीएस पहले साल 10 रुपीज और हर साल 100% से बढ़ रहा है। मतलब दूसरे साल 20 रुपीज और तीसरे साल 40 रुपीज हो गया। तभी पहले साल का पी रेशो 15, दूसरे साल का 30 और तीसरे साल का 45 होगा। अभी आपको समझ गया होगा कि कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ पी रेशो भी बढ़ रहा है, तो ऐसे कंपनी का स्टॉक खरीदने का आप सोच सकते हो। लेकिन कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव अगर अच्छा नहीं होगा तो ये स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं, इसका आंसर आपको अगले एग्जाम्पल से मिल जाएगा। अगर कोई कंपनी का पहले साल का शेयर प्राइस 150 रुपीज, दूसरे साल का 450 रुपीज और तीसरे साल का 1200 रुपीज है, उसका ईपीएस पहले साल 15 रुपीज, दूसरे साल 30 रुपीज और तीसरे साल 60 रुपीज है, तो उस केस में पी रेशो आएगा 10, 15 और 20। आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन पी पिछले एग्जाम्पल के मुकाबले एवरेज है। तो ऐसा क्यों होता है, ये मैं एक रियल सिनेरियो से रिलेट करके बताती हूँ। जैसे कि पैंडेमिक में फार्मा सेक्टर ने बहुत ग्रोथ दिखाई थी अदर सेक्टर के मुकाबले, लेकिन यही फार्मा सेक्टर पैंडेमिक के बाद भी ऐसी ही ग्रोथ करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भी हो सकता है कि यही कंपनी का ईपीएस अगले सालों में घटता चला जाएगा। अभी समझते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। उस कंपनी का पहले साल शेयर प्राइस है 1200 रुपीज, दूसरे साल 450 रुपीज और तीसरे साल 100 रुपीज। उसी का ईपीएस 60 रुपीज, 30 रुपीज एंड 10 रुपीज है।
उस केस में पी रेशो आएगा 20, 15 और 10। इसका मतलब है कि कंपनी डिक्लाइन पाथ पे है, तो ऐसे कंपनी का स्टॉक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। भी चारों एग्जांपल्स की समरी देखते हैं। पहली कंपनी में ईपीएस और कंपनी की ग्रोथ सिर्फ 10% से हो रही थी, लेकिन पी कांस्टेंट था। ये लो पी और लो ग्रोथ कैटेगरी का स्टॉक है। दूसरे एग्जांपल में कंपनी की ईपीएस में 100% ग्रोथ देखने को मिली, पी भी काफी बढ़ रहा था, इसीलिए हम इसे हाई पी और हाई ग्रोथ स्टॉक कह सकते हैं। तीसरे एग्जांपल में कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी होने के बावजूद पी काफी स्लोली ग्रो हो रहा है, तो ये मॉडरेट पी एंड हाई ग्रोथ स्टॉक है। ऐसे साइक्लिकल इंडस्ट्री में होता है, और जो लास्ट स्टॉक है उसको खरीदने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि ये लो पी एंड नेगेटिव ग्रोथ स्टॉक है। कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले ये जरूर जांच ले कि पी हाई है तो क्यों है और लो है तो क्यों है। अभी पी रेशो हाई और लो कभी होता है ये समझते हैं। पी रेशो हाई कब होता है ये जानते हैं। स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा, मतलब इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और ये स्टॉक पब्लिक में पॉपुलर भी होगा तब। कंपनी की सच में ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी ब्राइट होगा, तब पी रेशो हाई हो सकता है। पी कब लो होता है ये समझते हैं। कोई स्टॉक ये सच में अंडर वैल्यूड है और पब्लिक में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कंपनी की ग्रोथ कम होगी या कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा होगा, इसीलिए प्रॉफिट में न जाना, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे ना होना, ये पी लो होने के कारण हो सकते हैं। अभी देखते हैं पी रेशो चेक करने का राइट मेथड। पी रेशो को हमेशा अपने सेक्टर के पीयर कंपनी में कंपेयर करना चाहिए। जैसे टाटा मोटर्स का पी रेशो मारुति सुजुकी या टेक महिंद्रा से कंपेयर हो सकता है। टाटा मोटर्स का पी रेशो इन्फोसिस या टीसीएस से कंपेयर करके फायदा नहीं। वैसे आप सेक्टर पी रेशो से भी कंपैरिजन कर सकते हो। पी रेशो हाई है या लो है ये भी चेक करना जरूरी है। ये भी चेक करना जरूरी है कि कंपनी की ग्रोथ टेम्पररी है या कंसिस्टेंट है, जैसे हमने पैंडेमिक के एग्जाम्पल में देखा था। अभी हमने देखा कि पी रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन पी ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, जैसे मनी कंट्रोल, टिकरटेप एंड स्क्रीनर.com पे। ये साइट पे आपको पी रेशो के साथ साथ सेक्टर पी भी मिल जाता है। उसमें मेन बात तो ये है कि इन साइट पे आप पी रेशो कैसे एनालाइज करते हो। आज हमने देखा कि पी रेशो क्या होता है, पी रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और पी रेशो कहाँ और कैसे यूज करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। टिल द टाइम, जय हिंद, बाय बाय।